ओम ईडते त्वाम अवश्यवः कण्वासु वृक्तः बर्हिषः हविष्मन्तः अरंकृतः। कहो तुम्हारा ईडन करते हैं। रक्षा की इच्छा करने वाले मेधावी, छेदन करने वाले, आसन पर स्तवन करने वाले, बलिदान देने वाले, सुशोभित। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 14वें सूक्त का पंचम मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि काण्व और इस मंत्र का प्रमुख विषय किंवा दिव्य विषय है विश्वे देवाहा, जिसका अर्थ है समस्त देवकर्म करने वाले। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। ये जो पंचम मंत्र है, चूंकि इसका प्रमुख विषय, चूंकि दिव्य विषय है विश्वे देवाहा, अर्थात समस्त देवकर्म करने वाले, उनको संबोधित करके कहा गया है और उनके लिए है। यहां पर इस मंत्र की व्याख्या यहां पर की गई है। इसका जो हिंदी अनुवाद है इस मंत्र का, तुम्हारा ईडन करते हैं रक्षा की इच्छा करने वाले, मेधावी, छेदन करने वाले, आसन पर स्तवन करने वाले, बलिदान देने वाले, सुशोभित। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। समस्त देव कर्म करने वाले ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर की ईडन या उपासना करते हैं, भले ही उनका ईश्वर की उपासना या ईडन किए जाने का कारण भिन्न भिन्न हो। इस मंत्र में कुछ दिव्य कर्म करने वालों का उल्लेख किया गया है। इस सृष्टि में ईश्वर की उपासना का उद्देश्य कई प्रकार से हो सकता है, जो कि लोग विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं, ईडन करते हैं। यहां ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने वेद में कुछ ऐसे लोगों की विशेषता बताया है जो कि उनका उपासना करने का उद्देश्य है। अर्थात ईश्वर की उपासना कुछ दिव्य कर्म करने वाले ऐसे होते हैं जो कि उनका उद्देश्य अलग अलग होता है, या किस प्रकार के लोग ऐसे होते हैं या उनका उद्देश्य क्या होता है, ये इस मंत्र में यहां पर बताया गया है। इस मंत्र में कुछ दिव्य कर्म करने वालों का उल्लेख किया गया है, ये यहां पर लिखा है। इसका क्रम है, पहला रक्षा की इच्छा करने वाले अवश्य वह दिव्य कर्मा इस कारण ईश्वर का ईडन या उपासना किया करते हैं कि वह उन्हें हमेशा सुरक्षित रखे। रक्षा कार्य के मध्य कभी भी उनका स्वयं का जीवन समाप्त हो सकता है, अतः वे अपनी सुरक्षा के लिए ईशान या ईश्वर का ईडन या उपासना, स्तवन, स्तोम किया करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि रक्षा कार्य करते हैं, जो सैनिक हैं, जल, थल, नभ, सभी में वे देश की रक्षा का कार्य करते हैं, तो उनके अंदर एक जीवन समाप्त होने का भय रहता है। इसीलिए वे ईश्वर से उपासना, स्तवन, स्तोम या ईडन करते हैं। तो एक उद्देश्य होता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण है मेधावी कण्वासः। दिव्य कर्मा इसलिए ईश्वर का ईडन या उपासना करते हैं ताकि वह उन्हें और बुद्धि प्रदान करे, विद्वता प्रदान करे तथा
अपनी बुद्धिमत्ता व विद्वता से वे अधिकाधिक मानव हित, जनहित तथा विश्व हित कर सके। ईश्वर इस हेतु उन्हें सुअवसर प्रदान करे। इसलिए मेधावी लोग उपासना करते हैं ईश्वर की, ईशान परम परमात्मा की। वे अधिक से अधिक वेद का अध्ययन करके मेधावी बन सकें, उनकी बुद्धि अभिवृद्ध हो, बुद्धि को प्रेरणा मिले और उसी बुद्धिमत्ता और विद्वता से अधिकाधिक जनहित कर सके। तो इस उद्देश्य से वो लोग उपासना करते हैं। ऐसे दिव्य कर्म करने वाले भी होते हैं। पहले होते हैं जो रक्षा की इच्छा करने वाले, फिर मेधावी, ऐसे लोग होते हैं। तो ये ईश्वर की, ईशान की उपासना करने के उद्देश्य होते हैं। तीसरा है छेदन करने वाले, आसन पर स्तवन करने वाले। इसकी यहां पर व्याख्या की गई है, इसको मैं पढ़ रहा हूं। वृक्तः बर्हिषः, अर्थात छेदन करने वाले, आसन पर स्तवन करने वाले। ये यहां पर इसका अर्थ लिया गया है, जिसकी यहां पर व्याख्या की गई है दिव्य कर्मा। इसलिए ईशान या ईश्वर का ईडन उपासना करते हैं ताकि स्तवन के मध्य उनकी अनेकों कमियों और बुराइयों का छेदन हो सके। यदि कोई संस्कारित प्रतिवाद उनके मस्तिष्क में हो तो उसका छेदन हो सके और वे एक श्रेष्ठ आज्ञाकारी बन सके। यहां पर क्या कहा गया है कि छेदन करने वाले, आसन पर स्तवन करने वाले। तो यहां पर इसकी व्याख्या की गई है कि ऐसे लोग वे उपासना ईडन करते हैं जो अपनी कमियों को और बुराइयों को दूर करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति वेदाध्ययन करने बैठता है, आसन पर बैठता है, स्तवन में बैठता है, उपासना के लिए बैठता है, तो वो अपने अंदर के सांस्कारिक प्रतिवाद को निकालना चाहता है। यदि उसके अंदर कोई प्रतिवाद हो तो वो अपने अंदर से समाप्त कर सके और एक श्रेष्ठ आज्ञाकारी बन सके ईश्वर का। वेद को पढ़ के ही अपने अंदर की कमियां निकालकर ही व्यक्ति ईश्वर का अच्छा और सच्चा आज्ञाकारी बन सकता है। तो इस उद्देश्य से भी व्यक्ति ईश्वर की उपासना करते हैं। ये तृतीय कारण था। इसका चतुर्थ कारण है और ईशान के आदेश पालन में बलिदान देने वाले। ये चौथा कारण है कि उपासना करने वाले ऐसे भी होते हैं जो कि ईशान के आदेश पालन में बलिदान भी देने के लिए उद्यत रहते हैं। इसका वैदिक संस्कृत में है हविष मंत्र, दिव्यकर्मा। इसलिए ईशान या ईश्वर का ईडन या उपासना करते हैं ताकि उनके जीवन में कोई ऐसा सुअवसर आए जब वे ईश्वर के मार्ग में अपना बलिदान दे सके। क्योंकि अनेकों बलिदान देने के इच्छुक व्यक्तियों को जीवन में ऐसा कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता। अनावश्यक रूप में बलिदान दिया जा सकता है, वह आत्महत्या होगी और आत्महत्या करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर या ईशान परम परमात्मा का आज्ञाकारी कदापि नहीं हो सकता। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ईश्वर के आदेश पालन के लिए बलिदान देने के लिए उद्यत रहते हैं और इसलिए उपासना करते हैं। लेकिन यहां पर कहा गया कि अनावश्यक बलिदान देना भी आत्महत्या होता है। इसलिए वेदानुकूल बलिदान ही व्यक्ति को देना चाहिए। सोच समझ के बाकायदा वेदानुकूल बलिदान व्यक्ति दे सकता है और इसलिए बलिदान देने के लिए व्यक्ति उपासना करता है कि ये ईशान तेरे आदेश का पालन हम कर रहे हैं और बलिदान के लिए तैयार है। ऐसे व्यक्ति रक्षा के लिए हैं, देश के लिए होते हैं और
जल थल नभ, इसमें जो सैनिक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वे बलिदान देने के लिए उद्यत रहते, तो वे भी ईश्वर की उपासना करते हैं। पुराने समय में हम देखते हैं कि सैनिक, राजा महाराजा जो धर्मयुद्ध में अपनी जान दे देते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो वे भी ईश्वर की उपासना करते हैं। पांचवा है सुशोभित अलंकृतः। सुशोभित अलंकृतः होने वाले देवकर्मा इसलिए ईश्वर या ईशान का ईडन उपासना करते हैं कि वे अपने दिव्य कर्मों सत्कर्मों से समाज में सुशोभित हों। उनके ऐसे कर्मों को इतनी जन स्वीकृति मिले ताकि सर्वत्र उनकी प्रसिद्धि हो तथा उन्हें कभी इसका अहंकार न हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिव्य कर्मों से, अपने सत्कर्मों से सुशोभित होते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जिनके अंदर कोई अहंकार ना हो। ऐसे लोग ईश्वर की उपासना करते हैं सुशोभित होने के लिए, वो भी अहंकार रहित सुशोभित होने के लिए, उनके अंदर कोई अहंकार ना हो। वो ईश्वर के आगे उपासना करते हैं, ईडन करते हैं और स्तोम करते हैं, स्तवन करते हैं। तो इस मंत्र में इस प्रकार के 5 प्रकार के लोगों की यहां पर बात की गई है जो ऐसे देव कर्म करने वाले होते हैं जो ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं। पहला, जो रक्षा की इच्छा करने वाले होते हैं, जिनके अंदर अपने अंदर जीवन की रक्षा हो सके, इसलिए ईश्वर की उपासना करते हैं, जिसको अवश्यवह कहा गया है। फिर दूसरा है मेधावी, कन्वाशः कहा गया है इस मंत्रांश में, जो कि वेदाध्ययन के द्वारा विद्वता प्राप्त कर सकें, बुद्धिमत्ता पूर्ण जीवन बिता सकें और जनहित कर सकें, मानवहित कर सकें और विश्वहित कर सकें, इसीलिए वो ईशान की उपासना करते हैं। फिर छेदन करने वाले, आसन पर स्तवन करने वाले, वक्ता बर्हिषः, अर्थात जो अपने अंदर की कमियां, बुराइयों को दूर कर सके, उनके अंदर जो सांस्कृतिक प्रतिवाद हो उसको वो दूर कर सकें, इसलिए वेदाध्ययन करके उपासना करना चाहते हैं, स्तवन और स्तोम करना चाहते हैं। फिर है ऐसे जो कि बलिदान देने के लिए उद्यत हो, ईश्वर के आदेश पालन के लिए बलिदान दे सकते हो, वो भी ईश्वर की उपासना करते हैं। पांचवा है सुशोभित या अलंकृतः है, यहां पर कहा गया है ऐसे जो कि समाज में सत्कर्मों के माध्यम से जिनको जन स्वीकृति मिलती है, जो अहंकार रहित प्रसिद्धि जिनको मिलती है, जो चाहते हैं कि वो अपने अच्छे कर्मों से लोग उनको जाने, जन स्वीकृति उनके अंदर हो, तो वो अहंकार रहित होके ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ऐसे उद्देश्य से व्यक्ति उपासना करता है। और भी कई उद्देश्य हो सकते हैं जो ईश्वर की उपासना लोग करते हैं। तो इस प्रकार इस मंत्र का यहां पर भाष्य समाप्त होता है। कहो तुम्हारा ईडन करते हैं रक्षा की इच्छा करने वाले, मेधावी, छेदन करने वाले, आसन पर स्तवन करने वाले, बलिदान देने वाले, सुशोभित। ओम ईडते त्वाम अवश्यवः कण्वासः वक्तः बर्हिषः हविष्मन्तः अलंकृतः। ओम।